नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजी करने वाले दंगाइयों के ऊपर सीएम योगी आदित्यनाथ का चला बुलडोजर की कार्रवाई से रोया जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गैंग। आपके लिए बता दें कि टुकड़े टुकड़े गैंग ने दिल्ली में किया विरोध प्रदर्शन। तो जहां एक तरफ विरोध प्रदर्शन किया गया बुलडोजर को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ स्लोगन्स लिए गए हाथ में, जिसमें लिखा था स्टॉप द विच हंट ऑफ मुस्लिम। जहां एक तरफ एक बार फिर से जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग की तरफ से की जा रही है मुस्लिम कार्ड खेलने की साजिश, तो वहीं आपको बता दें दूसरी तरफ आफरीन फातिमा को भी कर सकती है उत्तर प्रदेश की पुलिस गिरफ्तार, जो कि जेएनयू की है छात्र। आपके लिए बता दें कि आफरीन फातिमा मास्टरमाइंड जावेद अहमद की बेटी है और जो कि जेएनयू की छात्र है। और इसी को लेकर ये जो प्रदर्शन है जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग की तरफ से किया जा रहा है, समर्थन में किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कैसे आफरीन फातिमा के घर को ध्वस्त कर दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से उसकी फैमिली को परेशान किया जा रहा है। जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से उत्तर प्रदेश में की जा रही है, दंगाइयों से लेकर पत्थरबाजों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ से। और 10 तारीख को जिस तरीके से पत्थरबाजी देखी गई उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, कई और जगहों पर भी पत्थरबाजी देखी गई और उन सभी आरोपियों के ऊपर अब लगातार एक्शन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया जा रहा है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि कल प्रयागराज में, यानी कि अगर हम बात करें मास्टरमाइंड जावेद अहमद की या फिर उनकी बेटी आफरीन फातिमा की, तो इन लोगों के घर के ऊपर बुलडोजर से कार्रवाई की गई और घर को कर दिया गया पूरी तरीके से ध्वस्त। तो जहां एक तरफ जेएनयू का जो गैंग है वो रोता हुआ सड़कों पर नजर आया कि किस तरीके से मुसलमानों के साथ विछंड किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इन लोगों ने नारे लगाए, तो वहीं दूसरी तरफ देश की जनता कर रही है टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर ही तमाम ट्वीट, जिसमें खुल रही है पोल और जनता उड़ा रही है डफली डफली गैंग का मजाक। आपके लिए बता दें कि जहां जनता की हम पहले आपको बात बताएं, तो उससे पहले हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने भी जेएनयू गैंग को लेकर एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि कान तरस गए थे टुकड़े टुकड़े गैंग की रुदाली सुनने को, बहुत दिनों बाद मनोरंजन हुआ है। ये ट्वीट किया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से। जिस तरीके से अब जिस रोडों पर निकलकर ढफली लेकर गाने बजा बजा कर देश के प्रधानमंत्री से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो कि उन दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, पत्थरबाजी की। और पत्थरबाजी भी ऐसे नहीं बल्कि पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई और एक बड़ी साजिश रचकर उत्तर प्रदेश में हिंसा फैलाने की कोशिश इन लोगों की तरफ से की गई। और यही बड़ा कारण है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। खैर, अगर हम आपको बताएं कि एक तरफ शलभ मणि त्रिपाठी ने ये ट्वीट किया है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि ये और इनकी कला देखकर इनका ही सट्टा बुक करने का मन करता है, यूपी बिहार की शादियों में सस्ते ऑर्केस्ट्रा की तरह। यानी कि ऑर्केस्ट्रा की बात कही गई है भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से। यानी कि एक तरफ जो देश की जनता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो जेएनयू को लेकर अब तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं और इन्हीं के प्रदर्शन को लेकर किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है कि जो कार्रवाई की गई है वो सही जगह पर की गई है, इसीलिए आज इस तरीके से बौखलाया हुआ नजर आ रहा है, रोता हुआ नजर आ रहा है जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गैंग, जो कि कभी भारत को तोड़ने की बात करता है या फिर आतंकवादियों के समर्थन में नारेबाजी करता है। चलिए अब बात करते हैं जावेद अहमद की बेटी आफरीन फातिमा की, जिसके समर्थन में इतना बड़ा हंगामा किया जा रहा है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं जेएनयू की तरफ से। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भी इस पूरे मामले पर अपडेट दी गई है। पुलिस ने कहा है कि पुलिस ने अभी तक 95 लोगों के खिलाफ नामजद और 5000 अज्ञात जो लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसी के साथ एसएसपी ने बताया है कि मोहम्मद जावेद की बेटी फातिमा जेएनयू में पढ़ती है, जो जावेद को राय देने का काम करती है। अगर वे भी इस मामले में दोषी पाई गई
तो दिल्ली पुलिस से संपर्क कर अपनी टीमों को भेजकर उसे हिरासत में लिया जाएगा। हिरासत में लेने की बात कही गई है उत्तर प्रदेश के एसएसपी की तरफ से फातिमा को लेकर, जो कि जेएनयू की छात्र है और इससे पहले ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जनसंघ में भी छात्र रह चुकी है और उसके बाद ये दिल्ली में पढ़ रही है, जहां पुलिस की तरफ से तमाम बातें सबूत सामने आ चुके हैं कि किस तरीके से अपने पिता को एडवाइस दे रही थी ये इन दंगों को लेकर, क्योंकि इससे पहले भी सीए का मुद्दा हो या फिर हिजाब या फिर इससे पहले कई 3 तलाक जैसे मुद्दे, उसमें भी हमेशा इसी तरीके की बयान देती हुई नजर आई है फातिमा। और इससे पहले भी कई वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें याकूब मेनन से लेकर याकूब मेनन के समर्थन में भी बयान दे चुकी है ये जावेद अहमद की बेटी आफरीन फातिमा, और ये तक कह दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं करते क्योंकि राम मंदिर से लेकर तमाम ऐसे फैसले हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं, और उसी को लेकर किस तरीके की स्पीच दी गई थी आफरीन फातिमा की तरफ से, जो आज अपने आप को और अपने पिता को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही है। बात अगर पिता जावेद अहमद की जाए, जो कि अभी पुलिस की कस्टडी में है, रिमांड दिन पर दिन बढ़ेगी और घर के ऊपर वैसे ही कार्रवाई कर दी गई है, और उन चीजों को लेकर ये कहा जा रहा है कि मुझे पेरेंट्स के बारे में नहीं पता है, हमारे साथ चीजें गलत हो रही हैं। तो ये देखा जा सकता है कि जहां एक तरफ सिर्फ पत्थरबाज हिंसा करने वाले लोगों के ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार का एक्शन हो रहा है, तो वही टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर तमाम राजनीति करने वाली पार्टी और कुछ राजनीति करने वाले पत्रकार भी सामने आ चुके हैं, जो लगातार आफरीन फातिमा को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। घर के ऊपर जो बुलडोजर से कार्रवाई की गई थी उसको लेकर तमाम ट्वीट कर रहे हैं। आपके लिए बता दें कि जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दंगाइयों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई से लेकर राणा आयूब और कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है, और उनकी भी बौखलाहट सामने आई है कि एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो दंगाइयों के ऊपर एक्शन लेने का काम कर रही है, तो किस तरीके से पी चिदम्बरम ने न्याय प्रणाली के ऊपर और उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल खड़े करने की कोशिश की उस पूरे मामले को लेकर, जिसमें पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं। कई चीजें सामने के आने के बाद ही ये कार्रवाई की गई है जावेद अहमद के घर पर, जो कि 10 तारीख को हुई प्रयागराज में हिंसा का बड़ा आरोपी है, मुख्य आरोपी है। आज अगर उसके घर पर कार्रवाई की जा रही है, तो किस तरीके से उसकी बेटी का नाम लेकर तमाम राजनीतिक जो पार्टी हैं वो किस तरीके से आगे आकर सीएम योगी आदित्यनाथ पे सवाल खड़े कर रही हैं। और वहीं अगर हम जनता की बात करें, तो वो जो जनता है वो खुद ही इन विपक्षी पार्टियों को जवाब दे रही है और उन पत्रकारों को भी जवाब दे रही है जो कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से चीजें हैं और बयान दे रहे हैं। बात अगर हम राणा आयूब की भी करें, तो राणा आयूब ने भी ये कहा कि 48 घंटों में उनके माता पिता 19 वर्षीय बहन को अवैध रूप से हिरासत में ले लिया गया, उन्हें धमकाया गया, प्रताड़ित किया गया। अब उनका घर पूरी तरीके से तबाह हो गया है। हिंदू राष्ट्र बहुत पहले आ गया था और अब ये एक रंगभेदी राज्य है, यानी कि 48 घंटों की तरफ एक तरफ कार्रवाई की गई है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की जनता से लेकर देश की जो जनता है वो लगातार कह रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को इसी तरीके से एक्शन लेते रहने चाहिए उत्तर प्रदेश में, कि दंगाइयों को एक सबक मिले कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की या फिर हाथ में लेने की, जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है उसकी आखिर क्या सजा है। तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र से लेकर तमाम किस तरीके की बात को लेकर एक बार फिर से मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है राणा आयूब जैसे लोगों की तरफ से। खैर, जनता की बात करें तो जनता खुद ही इन लोगों को जवाब दे रही है। और बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश के इस पूरे प्रकरण को लेकर कि किस तरीके से 3 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में, वो भी शुक्रवार के दिन, किस तरीके से हमें पत्थरबाजी देखने के लिए मिली, वो भी शुक्रवार की नमाज के बाद, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस से लेकर सरकार दोनों ही सशक्त हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही बयान दे चुके हैं, निर्देश दे चुके हैं पुलिस के लिए कि जो भी उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था से लेकर कानून को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इसी पूरे प्रकरण में पुलिस भी लगातार गिरफ्तारी कर रही है उन लोगों की जिन्होंने उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजी की, पुलिस वालों के ऊपर पत्थर बरसाए, और वहीं पेट्रोल बम से लेकर आगजनी भी उत्तर प्रदेश में देखी गई थी। पर सरकार की तरफ से लगातार एक्शन लिया जा रहा है। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि प्रयागराज में 95 से ज्यादा लोगों को नामजद किया गया है और तमाम लोगों की जो जांच है वो अभी चल रही है। प्रदेश की पुलिस की तरफ से कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम और भी गिरफ्तारी करेंगे और ऐसे ही आरोपी जिनकी पहचान होती
जाएगी। पुलिस जिन्हें नंबर से गिरफ्तार करती जाएगी, जिनकी बारी आ रही है उनके घर पर भी बुलडोजर चलेगा। ये सिर्फ प्रयागराज की बात नहीं है, कानपुर से लेकर सहारनपुर और तमाम जगहों पर जहां पर ये दंगा देखने के लिए मिला, आगजनी देखने के लिए मिली और पत्थरबाजी देखने के लिए मिली है, उन सभी आरोपियों के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही दिन कह दिया था कि इनके ऊपर बुलडोजर से कार्यवाही होगी। और वहीं एडीजी प्रशांत कुमार और लॉ एंड ऑर्डर जो है एडीजी, उन्होंने भी इन बात का उल्लेख किया था और उन्होंने कहा था कि जो भी आरोपी पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ एनएसए के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और साथ ही लगा जाएगा गैंगस्टर एक्ट, यानी कि तमाम ऐसी धाराएं हैं जो कि इन आरोपियों, इन दंगाइयों के ऊपर लगाई जाएगी और इसके तहत ही कार्यवाही की जा रही है। और यही बड़ा कारण है कि इसी कार्यवाही को लेकर एक तरफ जहां मुस्लिमों को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से बुलडोजर को लेकर फिर एक बार यही राग अलापा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर कार्यवाही कर रहे हैं। और वहीं सच्चाई ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ धर्म को देखकर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों के घर पर कार्यवाही की जा रही है जिनका हिंसा में नाम आया है। पर उसके बावजूद भी वोट बटोरना है, इसीलिए तुष्टीकरण किया जा रहा है। पर आज देश की जनता जो है वो खुली आंखों से देख रही है कि कौन कार्यवाही कर रहा है और कौन आखिरकार दंगाइयों को बचाने का प्रयास कर रहा है। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।